वो को सारे मुर्गे दोस्तों बाहर निकाले हुए हैं जी। देख रहे हैं सभी को बाहर बांधा हुआ है, कोई भी आज बंद नहीं है। जो हमारे पास थे ना गोल्डन, सभी सभी को आज थोड़ा सा मैंने कहा है कि यार ना धूप लगवाते हैं क्योंकि मुर्गे काफ़ी दिनों के बंद थे। कुछ थोड़ा बहुत ना इनको बाहर वगैरह घुमाना चाहिए कि मुर्गों का ज़रा फ्रेशमेंट हो जाती है तबीयत वगैरह, या जो भी इनका खून एक तो गर्दिश करता है, दूसरा ये काम होता है कि मुर्गे जो होते हैं ना वो फ्रेश हो जाते हैं। तीसरा ये हो जाता है कि अगर आपने छत पे रखे हुए हैं तो उनको छत वगैरह का पता चल जाता है, तो बाहर वो घूमती फिरते रहें तो उनको पता चल जाता है कि हमने इधर छत पे ही रहना है, तो कहीं भी नहीं जाना। वो छत पे ना ज़रा दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने निकाले मुर्गी। अल्लाह का शुक्र है मेरी ठीक हो चुकी है। आप दोस्तों के सामने काई बिल्कुल फिट हो। कल की वीडियो में मैंने खालबंद दिखाया था कि आपको पता चला होगा कि काफ़ी ज़्यादा ना ये बीमार थी, मुर्गे ने मारा था, उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ये बीमार थी। तो उस वजह से ना मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो अल्लाह का शुक्र आज काफ़ी बेहतर है। वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों को आज मुर्गों का शौक़ करवा रहे हैं जी। आज बताना कि अगर आप दोस्तों के भी इसी तरीके से मुर्गे एक दूसरे के साथ फाइट या इस तरह का कोई भी काम हो ना, तो उनके ज़ख्मी वगैरह हो जाएं या उनका चेहरा या कोई भी मसला मसाइल बन जाए, कौन सी आप चीज़ देंगे ना तो इंशाल्लाह उसकी एक तो उनकी थकावट या कोई भी चीज़ इस तरह का कोई मसला मसाइल है ना वो ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। आज मैंने आप दोस्तों को डिटेल से बताना है। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखें ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शौक़ भी करवाते हैं और दिखाते भी हैं जी। अच्छा जी, वैसे तो इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर तो आपको लेट पता चला है, आप छत पे लेट आए हैं या आपने वैसे मुर्गे कहीं रखे हुए हैं तो वो आपस में तप वगैरह गए हैं तो या ज़ख्मी हो गए, तो आपने वक्ती तौर पे क्या करना है, कौन सी चीज़ देनी है, आपके मुर्गे जो है ना सुबह तक ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मौसम ठंडा है, ठंडा मौसम होने की वजह से ना इस तरह के जो काम है ना वो बन जाते हैं। ठीक हो गया। मुर्गों को अगर इस तरीके से अगर मुर्गे आपके लड़ाई वगैरह कर जाएं, आपको लेट पता चले, तो एक तो ये भी काम हो जाता है कि मुर्गों को कोकड़ा आने का भी ख़तरा होता है। मौसम ठंडा है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो अक्सर औकात ना इस तरीके के काम करें ना, मुर्गों को कोकड़ा कई बार आ जाता है। तो अक्सर मेरे इस तरह के एक दो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके ना मुर्गों को मसला बना है इस तरीके का। ठीक है। तो वक्ती तौर पे आपने कौन सी चीज़ देनी है जिससे ना आपके मुर्गे जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनका जो कोकड़ा है या कोई भी इस तरह का कोई काम है ना वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ठीक हो गया। करना दोस्तों ने ये है कि अगर आपके मुर्गों को कोकड़ा या इस तरीके का आपको महसूस हो कि यार ना मेरे मुर्गों को ये प्रॉब्लम बन गई है, तो मैंने सुबह बंद किए हैं, ज़ख्मी था मेरा मुर्गा या मुर्गी, कोई भी चीज़ आपकी ज़ख्मी थी, तो आपने देखा है कि यार ये तो ना काफ़ी ज़्यादा डाउन मुझको लग रही है, आपने में क्या करना है, इसको आपने करना ये है कि एक गोली आपने दोस्तों लेनी है लवजेट की, एक गोली आपने एथ्रोसिन की लेनी है, एक लवजेट की और एक एथ्रोसिन की। ठीक है। दूसरा आपने टेरामाइसिन के एक कैप्सूल ले लेना है, बल्कि एक नहीं लेना, दो ले लेने टेरामाइसिन के आपने कैप्सूल, क्योंकि सुबह भी देना है। ठीक है। दो आपने कैप्सूल टेरामाइसिन के ले लेने हैं और एक कवा आपने बना लेना है। अगर कवा ना भी बनाए तो ठीक है, अगर कवा बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी आराम आ जाएगा जानवर आपके को। अगर आप कवा बना लेंगे तो आपका जो जानवर है ना उसको जल्दी आराम आ जाएगा। अच्छा, करना दोस्तों ने ये है कि अगर तो मसलन आपका मुर्गा ज़ख्मी है या उसको इधर चेहरे पे ना अक्सर वो जो होता है ना पीला पीला चेहरा हो जाता है, खून जम जाता है। ठीक है। ब्लड जो होता है वो जम जाए, पहले तो आपने उसको ना टकोर करनी है। ठीक है। कपड़े को सेक के ना कपड़ा गीला कर लेना है और हाथ पे ना इस ऊपर लपेट के ना हाथ के, तो वो आपने आग जला के ना उस पर इस तरीके का हाथ को सेकना है, सेक के थोड़ा थोड़ा सेका देना है उसको, तो फिर उसके चेहरे पे लगाना है मुर्गे के। ठीक है। मुर्गी है या मुर्गा, उसके ना चेहरे पे आपने लगाना है उसको। ठीक हो गया। उसको आपके चेहरे पे लगाएंगे, एक तो उसको टकोर हो जाएगी, अगर वो ज़ख्मी है तो नहीं भी ज़ख्मी तो उसको अगर खून जमा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो खून चलने लग पड़ेगा, उसका चेहरा जो है ना वो रेड हो जाएगा, जो खून उसके चेहरे पे ब्लड जो होता है जम चुका है तो वो भी उसका ना ठीक हो जाएगा। ठीक है। ऊपर से आपने शाम को जो मैंने आप दोस्तों को गोलियां बताई हैं वो आपने तोड़ लेनी है दो हिस्सों में, लावजेट की भी गोली को दो हिस्सों में कर लेना है और एथ्रोसिन की भी एक आधी गोली और एक कैप्सूल और दूसरी आधी गोली। ठीक है। ये तीनों आपने ना मुर्गे को रात को जब आपने बंद करने लगना है मुर्गे को दे देनी है। ठीक हो गया।
आप जब उसको दे देंगे इंशाल्लाह सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। लेकिन सुबह शाम को फिर दोबारा अगर आपने जब बंद करना है या सुबह आप निकालते हैं दाना वगैरह खिला के, उस वक्त आप ना उसको कोई चीज़ वो जो गोली पीछे बच गई है ना वो भी दे दें, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे का जो थकावट है, जो ज़ख्मी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उसको आप छोड़ देंगे ना कि यार ठीक है ठीक हो जाएगा, उसको करना, उसको मसला ये बनना है कि उसको कोकड़े का अटैक हो जाना, ठीक है। कई बार इस तरह हुआ है कि हमने ना मुर्गे छोड़ते हैं तो ज़ख्मी होते हैं हमारे मुर्गे, तो हम छोड़ देते हैं कि यार ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सॉरी कह रहा हूँ, रात को ही ना उनको ठंड की वजह से सुबह वो सफ़ेद बीठें करने लग पड़ते हैं। सफ़ेद बीठें करते हैं तो उसके बाद उनको कोकड़ा अटैक कर जाता है, ठीक है। ये हमने अगर मुर्गा या मुर्गी इस तरह का कोई मसला बन जाए ना आपके केजेस में, अगर मुर्गे मुर्गियाँ रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये तो काम होते रहते हैं। तो इस तरीके का काम बन जाए तो ये वक्ती तौर पे आपने चीज़ें दे के ना उनको इंशाल्लाह से एहतियात कर लेना है। मैंने तो आपको दिखाया था, ये मेरा जो है बजरा मुर्गा, ये भी बिल्कुल आपको दिखाया था, काफ़ी इसको ना पोटा रोक चुका था और कोकड़े का अटैक हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बचा लिया, मुझे वक्त पर पता चल गया तो मैंने इसको ना कवर कर लिया। अगर इसी तरीके से आपने देखना, जिस तरह ये सुबह निकला है तो इसकी पोट में दाना था, मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि यार मेरे मुर्गे को ना कोकड़े ने अटैक कर लिए। जब सुबह निकालते हैं एक बार जानवरों को देखा करें कि यार मैंने अभी निकाले हैं जानवर, तो इनको क्या मसला बना है, क्या नहीं बना, दाना इन्होंने क्यों नहीं चलाया, पोटा क्यों नहीं चला इनका, ये काफ़ी चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं, तभी जाके इंसान शौकीन बन पाता है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आप शौकीन नहीं बनेंगे, ठीक है। ये कोई भी आप इस तरह का जानवर रखते हैं तो उसका फुल ख्याल रखा करें। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा जानवर सुबह निकला, सुस्त लग रहा है, चला ठीक तरीके से नहीं है, उसकी आपको हर अदा देखनी चाहिए। मादी मुश्किल छोड़ी हुई है ना, बाहर से मादियाँ जो है ना वो आदतें कर रही हैं। आज ही मैंने निकाला है इसको बाहर, लेकिन सिर्फ टोकरे में बंद किया हुआ है नर के साथ। इनको पता होना चाहिए कि यार थोड़ा बहुत छात वगैरह देखें, मोर उधर चला गया उसको इधर ले आऊँ, उड़ नहीं जाए कहीं, यार ख़तरा रहता है ना इन जानवरों का। हमने जब देखना है तो इसने पड़ोसियों की छत से मिलना है जाके, तो फिर जाके जब इसने पड़ोसियों की छत से मिलना है तो फिर आते आते इसने काफ़ी टाइम लगा देना है। तो फिर बड़ा टाइम लगने से बेहतर है कि हम इनको पहले ही अपनी छत पे ले आए ना। मुर्गे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं जी, अभी और भी ले आने, शौक़ दोस्तों को इंशाल्लाह करवाएंगे। पहले मुझे बड़ा कबूतरों का शौक़ था, ज़्यादा कबूतर रखने का। मैंने पुरानी वीडियो में शायद आपने देखा भी होना है, मुझे ना कबूतरों का बड़ा ज़्यादा शौक़ था। मैं ना कबूतर बहुत ज़्यादा रखता था, जब भी 50-100 के करीब मेरे पास कबूतर थे। लेकिन अब मुर्गे मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, मुझको अब मुर्गों का शौक़ है। कबूतर भी हैं लखे और लक्के, वो आपको 4 दिखाए थे, लेकिन मैं हवाइयों को शौक़ रखता था पहले। अब तो ये लट्ठे बस फैशनी तौर पे रखे हुए ना, वाकई मुझको इनका शौक़ नहीं है जिस तरह शौक़ था ना। मुझको पहले हवाइयों को शौक़ था और बहुत अच्छे काबिल मैंने कबूतर रखे हुए थे, बहुत अच्छी ब्लड लाइन थी मेरे पास, ब्लीडर और बड़े मुर्गे, पट्ठियाँ पट्ठे बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे थे मेरे पास। ये तो जो केजेस बने हुए ना ये कबूतरों के लिए मैंने बनवाए थे, आगे जाल लगा हुआ था। अब मैंने जाल फिर तोड़ के आप दोस्तों को दिखाया था कि ये साइड पे कर दिया, तो उसके बाद अब तो ये बस ढांचे ही फ़िलहाल की घड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह का शौक़ था मुझको अब उस तरह का नहीं रहा। रखने हैं इंशाल्लाह, अभी कुछ टाइम लगेगा। अब मैं फिर इस इरादे में हूँ कि यार कबूतर फिर दोबारा शौक़ जाग रहा है, लेकिन अभी उस म्यार का नहीं मिल रहे कबूतर। सीधी सी बात है, जिस तरह के मेरे पास थे ना वो यारों बेलियों को दे दिए थे। अब मांगते हुए भी शर्म आती, सीधी सी बात है कि उनसे किस तरह मांगूंगी, यार मुझे फ़लाना जोड़ा मेरा वापस दे दो, फ़लाना मेरा वापस दे दो। बस वो अभी इसी तरीके का ना काम चला हुआ है जी, तो इसी कश्मकश में चल रहा हूँ कि आपने ना कोई जाता हूँ बाहर कहीं ना कहीं से। अक्सर ये पिंजरियों में भी ना बड़े अच्छे जानवर, मुर्गे मुर्गियाँ कबूतर बड़े बड़े काबिल मिल जाते हैं। अक्सर दोस्त हमारे जो होते हैं ना शौकीन, या शौकीनों के कबूतर आगे पीछे गिरते हैं ना, तो फिर वो इस तरह होता है काम,
हमारे जो होते हैं ना पिंजरियों वाले, उनके पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर आ जाते हैं। हमारे शिकारियों के दोस्त हमारे जो बड़े शौकीन हैं, उनके कबूतर गिरते हैं थकावट की वजह से आगे पीछे छतों पर, तो वो बच्चे वगैरह पकड़ते हैं ना, तो वो छोड़ के सेल कर जाते हैं। मुर्गे बड़े बड़े अच्छे पिंजरी में आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। जब वो कोकड़ी जाते हैं ना गलियों में, तो जो अक्सर घरों की औरतें होती हैं वो सेल कर देती हैं। वो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। कई बार इस तरह हुआ है, अल्लाह का शुक्र है मेरे तो घर वाले नहीं देते, लेकिन काफ़ी दोस्तों के जो है ना घर वाले, वो इस तरीके का जानवर जो होते हैं वो सेल कर देते हैं। फिर उसी तरीके से अक्सर बड़े बड़े कीमती जानवर जो हैं वो पिंजरियों में आ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए इस तरह का घूमते फिरते रहना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े काम का जानवर जो होता है ना वो मिल जाता है पिंजरी से। कई बार इस तरह हुआ है मुझे। एक पिछली बार मेरे पास अब मुर्गा नहीं, आपने नहीं देखा हुआ, मैंने उस वक्त चैनल नहीं बनाया, तो मेरे पास बड़ा अच्छा मुर्गा आया था, काना था एक आँख से, तो पिंजरी में ही आया था, तो मैंने वो परचेज़ किया था। वो तोल के मैंने लिया था, उस वक्त 1000 रुपये किलो था गालबन देसी मुर्गा, तो उस वक्त मैंने वो तोल के ले लिया था। अब तो 1200 रुपये किलो है ना। खैर असील जो है मुर्गे वो तो अब कोकड़ियों को भी पता चल गया कि यार ये असील है, अब मैंने अच्छे खासे रेट पे देना है। लेकिन वो पुराना वक्त जो था ना, उस वक्त काफ़ी जानवर जो होते थे ना, पीछे चले जाए ना 1 साल पहले या 4 साल पहले, काफ़ी जानवर जो थे सस्ते मिल जाते थे। अब ज़्यादा महंगाई होगी, अब तो बिल्कुल दाना भी जो है आप दोस्तों को पता है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। बाजरे का रेट, हर चीज़ के रेट बहुत ऊपर चला गया। अब तो बंदा शौक़ नहीं कर पाता, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल हो चुका है शौक़ करना भी। लेकिन जिन्होंने रखे हुए हैं ज़ाहिर सी बात, उन्होंने शौक़ तो करना ही है। कोई भी किसी ने जानवर अगर आपने शौक़ पे रखा हुआ है तो वो छोड़ तो नहीं ना सकते, लेकिन एक हद तक शौक़ होना चाहिए। अगर आपके पास वसैल हैं तो फिर आप ज़रूर करें, अगर नहीं है तो फिर आपने, अगर आप दिहाड़ीदार हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है 1-2 मुर्गे रख लें। उसमें ये आपका फ़ायदा होगा कि आप उनको दाना ठीक तरीके से डाल सकेंगे, दूसरा अपने बच्चे भी पाल सकेंगे। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे वसैल हैं तो फिर ज़्यादा मुर्गे रखें। मुर्गे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सीधी सी बात है। इस तरह की कोई मुर्गी वगैरह भी आप ख़रीदने जाएँ ना, वो भी 10-10 हज़ार की है। ठीक है, तो उस वजह से शौक़ भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन जिन्होंने रखे हुए हैं ज़ाहिर सी बात उन्होंने करना तो है, छोड़ तो वो सकते नहीं। हमारे दोस्त जो शौकीन हैं, जिस तरह हमने शौक़ अब पाला हुआ है, तो छोड़ तो हम भी नहीं सकते। अब जब ये जोड़ा इंशाल्लाह बनेगा, जब अल्लाह ने खैर की, इसका अगर इसकी ज़िंदगी हुई मुश्किल पट्टे की, तो एक दिन टाइम आएगा कि 30-40 हज़ार का मुर्गा बनेगा। क्योंकि मुश्किल जो फुल मुश्किल है ना ब्लैक, उनका बड़ा रेट है यार। ये मुझे पता है, अब मैं मार्केट में निकला हूँ तो मुझे पता चला है मुश्कों का और सफ़ेद का। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी काफ़ी पहले दोस्तों के लिए कि अगर आपने शौक़ करना है तो फिर मुश्का अगर मुर्गा ढूंढें, एक जोड़ा मुश्के का रख लें और एक जोड़ा सफ़ेद का रख लें, या एक जोड़ा जो होता है पीले, किंग पीले, उस तरह का रख लें। तो इंशाल्लाह जब भी आप शौक़ करेंगे आपको बेनिफिट ज़रूर देंगे। उनके बच्चे निकलवाएँ, उनके पट्टे सेल करें और आपको उन्होंने फ़ायदा देना है। अगर आप इसी तरीके से दाना वगैरह डालते रहेंगे तो फिर नहीं फ़ायदा होना, फिर आपने पीछे ही जाना है, आगे नहीं जाना। पट्टे निकलवाएं, सेल करें, इंशाल्लाह आप शौक़ बढ़ाएं और अपना भी दाने के पैसे निकाल लिए करें पट्टे लेकर। और या अगर आपको पिंजरी में से असील मुर्गी या मुर्गा मिल जाता है वो ले आएँ, वो सेल कर दें अगर आपको अच्छे खासे रेट दे रहे। मुर्गी के साथ गोल्डन कर रहा है, आदतें कहीं पर रखी न दे, ज़ाया कर देनी। अब इसके साथ छोड़ी हुई है जो उसने अंडे, मैंने उसके ले रहा हूँ, उसने अंडे ले रहा हूँ। और दूसरी मादी भी सफ़ेद है, उसकी इंशाल्लाह ब्लीड लेंगे। उम्मीद है कि ये बजरा जो है ना सफ़ेदों में से बना हुआ है, इसकी माँ भी सफ़ेद थी और नर भी, लेकिन ये बजरा बन गया, जिस तरह हमारा वो लाल बन गया। इस तरह के जानवर बन जाते हैं। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।